आज खुलासा भी ऐसा है कि शायद जिनके ईमान कच्चे वो सुन के भाग जाते हैं, क्योंकि जब तक सारी चीजें लिख दिया साथ जी साफ हुए बिना अखंड में टोकर पहुंचत चेत सकोसो चेतियो पुकार कहें श्री महाराज कि जब तक साफ नहीं होंगे साफ नाना नहीं मुंह नहीं धोना, जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक अखंड का पता कैसे चलेगा। अब हम सोचते अखंड में कह दिया तो परधाम भी अखंड, अक्षरधाम भी अखंड, वो भूमि भी अखंड है जहाँ जीवों को मुक्ति मिलेगी, वो भी अखंड है। लेकिन ना वो परधाम है और ना वो नूर मोहन है, वो क्या है अक्षर का दरबार। नूर की नजर में, अक्षर की नजर में मुक्ति मिलेगी जहाँ अखंड होंगे। तो जब तक हमें जीव सृष्टि ईश्वर ब्रह्म तीनों को कोई बातें क्लियर नहीं है तो कैसे पता चलेगा। यो कहती कहूँ बेसकी जिनका नहीं साब श्री महामत दिखावे हक इश्क जो साकी पिलावे शराब जो साकी पिलावे शराब। कौन कह रहा सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी की आत्म का नाम लेके कौन है? हुक्म। बैठा तो हुक्म है, श्यामा जी का नाम लेके हुक्म आया, लेकिन पांचों शक्ति जब इंद्रावती जी के अंदर बैठ गई धनी जी को जोश आत्म दोलन नहीं सोता, नूर मणि ज्ञान हुक्म बुद्ध मूल वर्तन के पांचों मिल गई। आज सबको बोलना पड़ेगा सुंदर साथ जी, जवाब भी देना पड़ेगा। हमारी पराक्रम कहाँ बैठी है? हमारी पराक्रम सुनीता मेरा तो भी अगर हो तो मुझे तो आगे रहेगा अवसर तुम चार करोगे चीने जाने सर। हमारी पराक्रम कहाँ बैठी है? कहाँ? किसकी किसकी पराक्रम बोल में बैठी है? किसकी पराक्रम पुजारी जी कह रहे हाथ खड़े कर आप इसकी पराक्रम मूल मिलाने में बैठी है। सुदर्शन जी बहुत गहराई और सोचने वाली बात है, क्योंकि भ्रम ना रहे, जब तक साफ नहीं होंगे तब तक कैसे पकड़ेंगे तीनों सृष्टियों के लिए, जीव सृष्टि को, ईश्वर को, ब्रह्म को। और कल ये हुआ था कि आज की चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा है कि बच्चे ने उतने ही बुलाए जितनों को खजाना देना है। किसकी पराक्रम बोल के लागत है? और मोमिन कौन है? अब ब्रह्म सृष्टि कौन है? हम सब एक ही तो सब कौन? अब तो क्वेश्चन आंसर हो गया खेल खत्म। चर्चा सुनाने वाला कौन? सब सभी कौन? हम रोज कहते थे हमारी पराक्रम कहाँ बैठी है? मूल मिलाकर में। और बोल कौन रहा? ये बोला ये जीव, जीव की पराक्रम मूल मिलाकर में नहीं है, जीव की आत्म भी नहीं है मूल मिलाकर में, ना पराक्रम जीव की मूल मिलाकर में जीव की, क्योंकि ये जीव सृष्टि है और इसकी पराक्रम विष्णु भगवान है जो इसको सपना देख रहे हैं। ये किसका सपना है? विष्णु भगवान का। और इसकी पराक्रम विष्णु भगवान है, क्योंकि हम सपना देखते हैं तो हमारे सपने की पराक्रम कौन है? वो जो देख रहा है। तो खेल कौन देख रहा? तीनों सृष्टि, जीव सृष्टि, जीव विष्णु भगवान काम देख रहे हैं, अपना खेल खेल रहे, नींद का खेल
ओम में कहां से आए? आज तक हम भी रट्टा मारे हैं जो भाइयों का, इतना ही समझाओ कि ये माया राज्य से उत्पन्न नहीं है। ये माया से अतिबलवंती उपनी से मोहधनी थकी। ये माया आदि नारायण से इसकी उत्पत्ति है, न कि राज्य नारायण से। लेकिन घर क्या कहते ये माया से राज्य ने माया कैसी बनाई है? ये माया से अतिबलवंती उपनी से मोहधनी थकी। राज्य बनाने ये माया नहीं बनाई कि अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिलते हैं। और बनाई किसने है? आदि नारायण से शुरू हुई है। ये सपना कहाँ से शुरू हुआ? हवे पहला मौजलीनो बात तेरा दो रोटी जिंदार। कहाँ से? मौत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आदि नारायण से। और मौत आदि से पास तक और पास से सब फिर जाके गुण, ये तीन गुण से ये सारा ब्रह्मांड है। सुदर्शन जी नाम ब्रह्म सृष्टि का यहाँ आया है, ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लिए आया है। जो अक्षर ब्रह्म को भी मिलेगा, जीव सृष्टि को भी मिलेगा, लेकिन हमें अपना अपना पता चल जाए। हम जो हमेशा बहुत कहते ना कि धोखा चना बजे गाना, तो हम क्या कहते रहते बात, हम लोग कहेंगे मोल मिलाने उठेंगे, हमारी बात मोल मिलाने में हमारी नहीं है। जो नाम लेके आत्माओं का, रूहों का, ब्रह्म सृष्टि का आया है हुक्म में नाम ले रखा है सिर्फ रूहों का। उन रूहों की परात्म कहाँ बैठी है? परम धाम में। और फरिश्ते कहाँ बैठे? अक्षर ब्रह्म। सिर्फ कौन है फरिश्ते? फरिश्ते भी अपने ठिकाने पर बैठे अखंड है। तभी तो कहते हैं कि पहली वैश्य में कौन है? असल रूहों के तनों का अक्ष पड़ेगा। दूसरी वैश्य में फरिश्ते हैं और तीसरी में कौन है? पैगंबर। जहां उनको अखंड किया जाएगा जो राज्य में ईमान लेके खड़े हैं, खुद कुछ नहीं बन रहे, अपनी मैं को मान के धनी की पहचान जिनको हो गई, उनको तीसरी वैश्य मिलेगी। जिनको ब्रह्म सृष्टि का नाम मिला है उनको तीसरी वैश्य मिलेगी। जिनकी राह की लई सांसों बोल तो बड़े जो बैठे सबको याद है। इस दोस्ती तीनों तीसरी सच्चे न चले क़यामत, वो नहीं चलेंगे पश्चाताप की अग्नि में, क्योंकि न्यायाधीश जब न्याय करेंगे तो वहां उस पश्चाताप की अग्नि से वो जल जाएंगे। सुदर्शन जी वैश्य बढ़ गई, परमधाम का पेट खुल गया, खेल में खलबली मच गई, कुछ रहा ही नहीं। खेल किस दिन खत्म हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि राजा महाराज ने अपने दिल के भेद सब खोल के रख दिए। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? हमारी पराक्रम नहीं होगी। जो सुरता रूह है खेल देख रही, उसका मूल तन कहाँ है? परम धाम है। क्योंकि मूल तन राज्य के चरणों में बैठा है, उन्हीं के राज्य के तन है और राज्य के चरणों में बैठे हैं। उन्हीं तनों से वो सुरता वाया भूकंप के खेल देख रही है। अब कितनी हिकमत, कितनी किस तरह से, किस हुनर से राज्य महाराज ने ये बेशक इलम कहाँ भेज दिया? यहाँ मृत्यु लोक में। अब इलम में कौन सा भेजा? क्योंकि जो राज्य के दिल की बात है वो तो दिल में है। उस दिल की बात को कहाँ लिखवा दिया? चिट्ठी में। और वाया चिट्ठी के कहाँ पहुंचना है? दिल में। चिट्ठी भेजी उन्होंने, तो चिट्ठी भेजी, दिल तो नहीं भेजा। दिल की बात भेज दी चिट्ठी में और सब कुछ लिख दिया कुरान में। खुलासा करा पांचों शक्तियों ने, लेकिन कुरान में सारा खजाना भेज दिया। और वो खजाना कैसे पहुंचे हैं? वाया हुक्म के। हुक्म लाया है, हुक्म ले जा रहा है, हुक्म ले गए, हुक्म दे गए। पर आत्म के दिल में जो राज्य उपजाते हैं, जो पराक्रम को देना चाहते हैं, वो पहले राज्य दिल में लेके रूहों के दिल में उपजाते मूल तनों में, और जो मूल तनों में आता वो इन में आ जाता, क्योंकि हुक्म बैठा राज्य का। और जो इनमें आया वो इनसे बाहर उन्हीं में आ जाता है। और जो दुनिया की चीज दुनिया में
जी के दिल में इलम है ना, ज्ञान खजाना, इलम का सागर, उस इलम का इलम यहाँ शब्दों में बांध दिया। अपने दिल की बात चिट्ठी में लिख देते ना, अपने दरवाजे को चिट्ठी लिखते तो दिल की बात लिखते हैं, तो दिल तो दिल में है, दिल तो अंदर ही है, स्वरूप में ही अंदर है, लेकिन उसकी बात कहाँ आ गई चिट्ठी में। अब कह रहे साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। अब हम सोचें कि हमें सतगुरु शराब पिला रहे और हम पिए ये इलम, इश्क का इलम। ये साकी ने कौन सी शराब पिलाई? इश्क का इलम, इश्क का ज्ञान, राज्य के दिल का ज्ञान की बातें, ये उसका रस इसको पिला रहे। सुंदर शांत जी, हम मत सोच लेना कि यहाँ पिला रहे। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हर इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए। ये राज्य के इश्क का आब है, जल है, और ये दिल को कहा जा रहा उन रूहों को, क्योंकि बात उठने के बाद उन रूहों से होगी तनु सभी की मिट्टी के पुतले हैं। ये तो ना समझेंगे ना लेंगे, ना इनको ज्ञान है। ज्ञान किसको है? जो अंदर हुक्म बैठा है, वो चुन चुन के तेज खजा की किसकी बात है और कहाँ पहुंचा रहे हैं। साकी पिलावे शराब है, रूहे प्याले लीजिए। रूहे प्याले लीजिए, यहाँ रूह नहीं है, नहीं तो रूह ना कोई रूहन की, जो कुछ हो सो सब हुक्म। ये सब हुक्म का खेल या हुक्म का खेल चल रहा है, और वो हुक्म इलम भी कहाँ कहाँ खेल चल रहा है? जहाँ मूल मिलावे में लेके बैठे, जहाँ मूल मिलावे में लेके बैठे हैं अपनी रूहों को, वही हुक्म इलम का खेल चल रहा है। उसी ज्ञान का ज्ञान यहाँ आया है, और उसी हुक्म का हुक्म यहाँ आया है। हक इश्क का आब है, उनको कह रहे हैं हक इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए, उनको पिला रहे हैं, क्योंकि खेल भी उनके वास्ते बनाया, इलम भी उनके वास्ते आया। 14 तबक को तो मुक्ति मिल जाएगी, ये प्रसाद बढ़ जाएगा कि चलो अखंड कर देंगे, और उन तनों को पहले उन सुपन चेतन को, उस नाबूद तन को वहाँ अखंड बूंद कर देंगे, जिन तनों से सुल्तान जोड़ी है माया हुक्म के। हक आशिक रूहन का। अब हमारे आशिक थोड़े हैं, इन तनों के आशिक थोड़े ही बनेंगे, हक आशिक रूहन का। इन इश्क का आब जे, आप आशिक कैसे बनते हैं राजी महाराज? रतनपुरी में 10 बार 1000 बार कह दिया, ऐसे भजन मत बोलो। साहिब भी छोड़ के साहिब तू मेरा आशिक बन जाएगा, ऐसा रिझा रिझा के गाएंगे, सबूत नहीं है कि क्या बनाया, क्या लिखा, क्या करे। सुंदर साहब को तो पता ही नहीं, बैठे बैठ जाए, सुंदर साहब को तो पता ही नहीं हम क्या गा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। साहिब भी छोड़ के साहिब तू मेरा आशिक बन जाए, वो आशिक नहीं बनेंगे, वहाँ आशिक माशूक नाम ही नहीं, वो शब्दों में दे दिया। एक राजी है, उनके तन है, उनकी लीला है। कोई कहे कि सूरज अपने किरणों का आशिक है, वो तो सूरज की अग्नि से पैदा हुई किरणें हैं, सूरज की ही तन है। हाँ, इन आब में पीछे छोटा है। हक आशिक रूहन का। आप कह रहे हैं आप राजी महाराज रूहों के आशिक कैसे बने, किस तरह बने? ऐसे नहीं आशिक बन सकते, क्योंकि लीला में एक है, लेकिन जब शब्दों में आए तो माया इलम के आशिक बन गए, माया ज्ञान के आशिक बन गए, अपने इश्क की बात करने लगे तो आशिक कहलाए, अपने इश्क की बात करने लगे, किससे? अपनी रूह से मूल मिलावे में, तो आशिक बन गए। तब कहते आशिक मेरा नाम रोएगा, आशिक मेरा नाम कि मेरा नाम क्या है? बेचारा श्यामा जी की सुल्तान को खुआया होगा, उनके खेल दिखाया, तो कहा कि माँ जाके मेरी चिट्ठी रखी है, चिट्ठी पहले भेज दी थी ना, तो कहती है मेरी चिट्ठी रखी है, और उसमें लिखा क्या है? मेरा नाम आशिक लिखा है, तो उस चिट्ठी में पढ़ लेना, तो
सबसे पीछे वाली ही लाइन में होंगे, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में लिख दिया कि मेरी रूह का नाम लेके कोई अपने को कहता है कि मैं रब सृष्टि हूँ, तो उनके गले में फांसी का फंदा है। अपनी जिन तनों से सोता जोड़ रखी उनको क्लियर कर रहे हैं कि जो तुम वहां हो वो ये नहीं हो, ये नहीं है, ये खेल नहीं है। सपना हम देखते हैं, लेकिन सपना देखने पर है ही नहीं, देखी तो है। तो ये खेल नहीं है, ये तो मिटने वाला जहां रब सृष्टि होती है। तो यूं इस नाबूद को बोध कर अखंड करते हैं, बोध करते है नहीं, नहीं को है में अखंड करते हैं। क्यों? रब सृष्टि ने देखा इस कारण। तो राजी महाराज आशिक कैसे कहलाए? बहुत सुंदर सा जी राजी महाराज आशिक कैसे कहलाए? वाया इलम अपनी बात करने के लिए इश्क की तो आशिक बन गए। चाहे ऐसे कहते मेरी चिट्ठी रखी है, उसका मेरा नाम आशिक लिखा है। इन आग में जो स्वाद है, आग कहते इश्क के आग में, जल में, इलम में जो स्वाद है, ए रस जाने पीवन वाले। क्योंकि उनकी बातों में जो रस है वो कौन जानता है? जो पीता है। अब वो रब सृष्टि जान रही है कि क्या स्वाद है, क्या रस है, क्योंकि उसका धनी है, ना कि इसका धनी है। उसका धनी है, उसका धनी है और उससे निस्बत जुड़ी है। तो इसको तो मिलेगी तीसरी बहिष्ठ। जिन तनों को राज्य ने इस्तेमाल करा अपने हुक्म के द्वारा अपने इलम के लिए, उनको तो मिलेगी तीसरी, और बाकी रह गई आठवीं साम है अखंड। सिर्फ दो बहिष्ठों का खेल जुड़ा हुआ है। पहली अखंड है, ब्रह्म सृष्टि अखंड है। ब्रह्म सृष्टि अखंड है कि यहाँ है, रचक कर लिया। क्योंकि लेने वाली चीजें अगर आप डाल दोगे तो भैया कुछ हाथ पल्ले नहीं लगना, फिर वही होगा कि छिलते आटी वैसे नाटक कर देंगे। तो जो पहले रिजर्वेशन जिनके होते हैं ना, वो कहाँ जाके बैठते, शाम से जाते हमारा रिजर्वेशन एसी में, फर्स्ट क्लास में। कौन सी बोगी में? एसी फर्स्ट। तो सावचेत होना आप, क्योंकि उन्होंने बहिष्ठे बांट दी, न्यायाधीश ने न्याय कर दिया, कर चुके, अब नहीं करेंगे। वो बहिष्ठे अखंड कर चुके, तो पर्दा हटाना से, पर्दा हटाने से करता है। स्वाद को नहीं हिसाब है। आप कहते ना तो उस इश्क के रस का हिसाब है, बेहिसाब है, बेशुमार है, ना ही उस स्वाद को हिसाब है जो रस पी रहे हैं इस इलम से। हिसाब ना गलत अमल के, आप कहते उसको जो पी के लज्जत दे रहे हैं वो भी बेहिसाब है। ए जो आवत साकी के शराब है। अब ये जो साकी के शराब से वहाँ मिल रहा है रस, ये इलम बराबर में पहुंच रहा है। किसकी बराबर में? जो रब सृष्टि बैठी के लिए उसकी सोता को ये मिलके, क्योंकि सोता हुक्म से जुड़ी है और हुक्म और सोता एक हो गए, और अपने दिल में ये रस पहुंचना हो भी नहीं है। कई रस शराब में, आप कहते एक नहीं कई रस। सुंदर सा जी रूहे बेनियाज की बीच बता बारे जा, सब किसी को कुछ पता नहीं था क्या करना है, क्या चाहिए, क्या शाना चाहिए, क्या रस चाहिए, सब बेनियाज थी। क्योंकि इश्क सुंदर सा जी पहचान जब हो तब इश्क से अलग हो। सूरज की किरण को अंधेरे का उजाले का नहीं पता, अगर वो रोशनी से अलग हो तो उसको पता चले कि रोशनी क्या होती है। वो तो खुद ही रोशनी में, फूल को नहीं पता चलता कि क्यों खुशबू है, क्योंकि फूल के अंदर जो खुशबू है उस खुशबू को नहीं पता कि क्यों खुशबू है। खुशबू किसको पता चलती? दूसरे को, जो खुशबू से अलग है। जो इन किरणों को
इसलिए सुदर्शन जी मार्फत कहा है। ये मार्फत का इलम है। मार्फत इश्क, मार्फत इलम, मार्फत आनंद, सब इसकी मार्फत रची। तो रची ही मार्फत का स्वरूप है। मस्ती तिलावत कायम है, मेहर कर मेहरबान। अब सुभान तिलावे एक रस कहाँ बैठ के वहाँ किस दिल से, अपने दिल से, क्योंकि ये रस सुभान के दिल में है तो लोगों के दिल में परम धाम में आ रहा है। तो मस्ती कर मेहरबान, ये मस्ती भरा हुआ रस और पिलाना मेहरबान किनको? अपने लोगों को। रूहे नींद से जगाए के, कौन सी लोगों को नींद से जगाए के? जो फरामोश बैठी है उनको, उनके दिल की फरामोशी हटा के इलम दे रहे हैं। पिलावत प्याले फूल फूल प्याले भर भर के पिला रहे हैं जिसको उनको। और हम क्या कह देते हैं, इतनी बड़ी चर्चा सुनते खाली के खाली। सरकार साहब ने इतना खजाना दिया, खाली के खाली। अरे तो पुतला खाली है, ये रात को पेट भर के सोता, सुबह खाली था। ये तो भांडा, यही बर्तन ही खाली का है, ये खाली है। इसको कुछ भी दे दो, कितना ही कर दो, ये फिर भी खाली का खाली है। और जो भर रहे हैं उनके दिल लगातार भर रहे उस रस से। मुंह पकड़े तालू के, मुंह पकड़ तालू लू के, ये दृष्टांत दिया जैसे माँ बच्चे को दवाई देती है तो उसको पकड़ के और तालू में जीभ को दबा के उसके गले में दवाई डाल देती। दृष्टांत दिया ऐसे माँ पिलाया। देत कायम संकुले, देत कायम सुख संकुल, उस कायम को कायम सुख ये रस। देखो कितनी हिकमत करनी है जी ने अपने हुक्म से, कि हुक्म ने नाम दिया, इसका उन होगा, वो हुक्म ने इन कदों को चुना और इन दिलों में भरा और दिल से दिल सालमुख कर दिए। किसके द्वारा? हुक्म में। हुक्म उन कदों के आगे लगा और इनमें लग फिट कर दिया और वहाँ ये यहाँ मिला, वहाँ पहुँचा है। सुदर्शन जी, ये रची महाराज की हिम्मत है। ए प्याले कर मेहरबानगी, कई रूहो पिलावत कई माने कई करेंगे। कई लोगों को ये नहीं कि कई के किसी को, ऐसा नहीं। कई माने बहुत तरह तरह से सारे सुखों की पहचान पराक्रम को करा रहे हैं। इसके उस तरफ सृष्टि को सुख देने सुदर्शन जी का। आज तक हम ये कहते थे हमारी पराक्रम हमारी पराक्रम परम है, लेकिन जब जी चोट लगवा के तब लग जाती है। कल पुजारी जी आए, वाणी पढ़ रहे थे कि पुजारी जी ये तो सारी बात उनकी है, तो हम कहाँ, हमारी कहाँ पराक्रम है? तो हमारी पराक्रम नहीं है। वो जो हुक्म आया रूह का नाम लेके सोता का, उस सोता की पराक्रम परम धाम में है। घबराओ नहीं, सामने इसके में जब रची पहचान करा दे ताब जाती है। सुख देने बकारी का, प्यार कर निस्बत। अब सुभान ने ये रस क्यों पिलाया? क्योंकि सुभान को भी हुक्म हुआ और सुभान का नाम लेके जो हुक्म आया है उस हुक्म को भी हुक्म हुआ। तो सुभान ने फिर वो प्यार कर मेहरबान ने वो प्याले पिलाए, क्योंकि वो राजी महाराज ने दिल में दिया कि मेरे मुंह को मेरी पूर्ण पहचान हो जाए। कई विध में करत है, और कई विध की मेल करते, एक विध की नहीं, तरह तरह से पकड़ के मेल करते कि ऐसे भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी। जैसे सरकार श्री करेगी करते थे, डांट के भी प्यार से भी सुंदर साहब को उठने भी नहीं देते थे कि इनको कुछ मिल जाए, इनके दिल में उतर जाए, कहीं ये भटक ना जाए। तो सुंदर साहब जी वो मेहर है। पुजारी जी ने सुबह पूछा कि मेहर है जी, यहाँ पर मेहर क्या है? मेहर का सागर वहाँ है और असल मेहर वो तेरे दिल पर जे असल निस्बत, तो असल निस्बत परम धाम में है। तो यहाँ मेहर कैसे? ये मेहर है, ये उस मेहर का झबूर है, रोशनी है। क्योंकि उस मेहर की रोशनी में राजी महाराज ने तीन तमों दिलों को पकड़ा है। उस
रोशनी में मेहर क्या है लोग देखे, दो मेहर घेर में लोग देखे ऊपर का जरूर, दो मेहर रूहों को दिखाई बांटूंगी और जाएगी, और दुनिया को क्या दिखाया अपने मेहर का जरूर रोशनी। सूरज की किरणें, सूरज अपने ठिकाने पे है, लेकिन हम क्या करते, क्या मिला रोशनी। मासूम का जो मेहरबान है, मासूम जो मेहरबान है, तो ऊपर से चरण कई विध मेहर करता कई विध मेहर करते, मासूम जो मेहरबान, उनका नाम ही मेहरबान है के साथ है, वो तरह तरह से मेहर किस पे कर रहे, अपने लोगों को दिखाने की, ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, और कुल खजाना है, और कुल के मालिक तुम हो। उलट आप आशिक हुआ, उलट आप आशिक हुआ, जो वाहिदत का सुभान, जो एक दिल का सुभान, बताओ कौन सुंदर सच है, एक दिल का सुभान, वाहिदत का सुभान, वाहिदत का सुभान श्यामा महारानी। वाहिदत हमारी किससे सुंदर सच है, हमारी रूहों की वाहिदत श्यामा जी से है। राज्य की वाहिदत राज्य से तो शरण की भी है, राज्य की तो गोसाई से भी है, राज्य की तो आनंद की लीला से भी है, लेकिन रूहों की जो वाहिदत है वो श्यामा जी से भी, इसीलिए तो दुनिया की जानी की कुछ भी कि रूहों की वाहिदत किससे है, श्यामा महारानी से, बस आनंद की लीला में मगन रहते हैं, इनको पता ही नहीं कि इश्क क्या है, और न श्यामा जी को पता था सुंदर सा जी, क्योंकि वो आनंद अंग है, तो आनंद अंग को आनंद में ही खोए रहे, और उनके अंग आनंद में खोए रहे, तो इसलिए इश्क का पता ही नहीं था। रूहों के दिले कछुना हुआ, रूहों के दिल में कुछ भी नहीं था, न इश्क का पता, न साहिब का पता, न कुछ मानने का कि शुद्ध थी, रूहों को कुछ पता नहीं था, वो बेनियाज थी, कछु कहे ना मांगे हक से, ना कुछ कहती थी ना मांगती थी, जो आनंद में मगन है, आनंद के सागर में पड़े हैं, उन्हें क्या कहना क्या मांगना, वो तो अपने आनंद में पड़े थे, आनंद की लज्जत अब ले गए, ना कछु चित में ना कुछ इनमें विचारते थे चितवंता, ना कुछ सोचती थी, उन्हें पता ही कुछ नहीं था, बस आनंद में डूबी हुई थी, ना मुतलक रूहो मन में, ना कुछ मन में था, क्योंकि वो तो आनंद के समुद्र में आनंद में ही डूबे थे। आस बधाई हुक्मे, आप हुक्म से राज्य महाराज ने उनको भी क्या बताई, आस उम्मीद कराई, खेल मनवाया, खेल दिखाया, और खेल दिल में उपजाया। राज्य ने 3 बार मने करा, 3 बार मांगा, और 3 ही बार खेल दिखाया, ब्रज रास और जन्म। हुक्मे कराई उम्मीद, हुक्म से उम्मीद कराई कि खेल मनवाना, आप इश्क की गुजर की, और अपने इश्क की गुजर की बताई, कर मेहर दिखाए कई भेद, मेरे करके कई भेद अपनी रूहों को उनको दे दिए, और हम फालतू में कूद रहे, तू कौन, मैं कहाँ का, कोई पूछे हमसे तुम कौन हो, ब्रह्म सृष्टि, अच्छा ग्रंथों में लिखा है ब्रह्म सृष्टि तो ब्रह्म से न्यारी नहीं होती, तो ब्रह्म कहाँ है, तो यहाँ दुनिया वालों ने कहना शुरू कर दिया अभी ब्रह्म, यहाँ कहना शुरू कर दिया सूत्र नहीं, तो बोलना उल्टा सीधा शुरू कर दिया, ब्रह्म सृष्टि वो तो ब्रह्म से न्यारी नहीं है, और अगर यही ब्रह्म है तो फिर दुखी क्यों है, इसको तो आनंद में रहना, इश्क में रहना चाहिए, तो इश्क आनंद वाले वो है, ये नहीं है। इन्ना दूध में बैठा के, आप कैसे बैठा है, सुंदर सा जी चौपाई जकड़ लेती है, सुंदर सा की कूट के आते थे, लिखा तो है जी कि नासूद में बैठा है, कैसे बैठा है, रात को बिस्तर पर सोए, दिल्ली पहुंच के बैठे, यार दोस्तों सुनाते गए भी नहीं, तो ऐसे बैठाया, सुख दिखाए नूर के पार, और सुख दिखाए नूर के पार, सपना दिखा के अपने सुख दे दिए, सब दिखा दिए इसको अपने लोगों को, कई सुख दिए लैलत कदर में, और कई सुख लैलत कदर में, क्योंकि अगर ये ना दिखाते राज्य अपने लोगों को खेल, और ये दिन उस दिल से सुखम के द्वारा ना करते, तो उनको
दिखाई, वो लीला अखंड कर दी। सुख दिए फजल तीसरे, और तीसरे फजल के सुख दिए किसको? उनको। कई सुख परवर अधिकार, कई सुख परवरदिगार ने नाम के तले में अपने सुख किसको दिए? अपनी रूहों को जो उनके चरणों में बैठे हैं। कई सुख दिए गावराना नहीं, निस्बत है, लेकिन खेलने का नहीं लगा है कि ये यहाँ है, इसको मुक्ति मिलेगी, मेरी रूह की ये बात है। कई सुख दिए निस्बत करे, ये झूठा तन कर यारे। कई सुख दिए निस्बत कर, निस्बत है नहीं कर, शब्द कोई भी नहीं पकड़ता। उनको कह रहे कि कई सुख दिए निस्बत कर, क्योंकि तुम्हारे निस्बत का नाम इन तनों को देके और इन दिलों के द्वारा कई सुख दिए। इसको परात्म को एक झूठा तन कर यार, तभी तो कह रहे उनसे कहने, उनसे इससे नहीं। हम सुंदर सा बहुत क्वेश्चन करते हैं जी कि विश्व भाई का क्या होगा, हमारे विज्ञान जी करते आगे इसका क्या होगा कि विजय कर देता जो तुम्हारे मैंने से दोस्ती करी। अरे मैंने कहा उनसे कह रहे, उनसे कि तुम्हारे जो सपने के गंदे विजय का नासोती मैंने इनसे दोस्ती करी, तो किसके लिए? तुम्हारे लिए, इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जैसे हम कहते हैं आपस में बैठे सारे एक दूसरे को कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वजह से उससे दोस्ती करी, तो मैं सुख दे देते हैं। तो उस तरह से उनसे कह रहे हैं कि गंदे कर्मों से मिटने वालों से दोस्ती करें। एक झूठे कर्म कर यार, मैंने इनसे भी कहते करें कर्मों से। क्यों? इसमें किसका खजाना आया? रंजी का। भूकंप किसका? रंजी का। इलाज किसका? रंजी का। तो कह रहे मैंने इनसे दोस्ती करी किसके कारण? उनसे कहते, उनसे, उनके। हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार है, और हकीकत मार्फत के मैंने इनको द्वार खोले तो तुम्हारे में पहुंच गए। अगर एक तरह से दोस्ती ना करता तो तुम्हारे में बेशकीम ना आता। उतरे नूर बिलन से या को वतन नूर के पार। और जो नाम दिया है, जो ये दिखाए हैं, जो नूर के पार, नूर बिलन से उतरे का कहना है नूर के पार, ये यहाँ नहीं है। तभी इंद्रावती जी कहती है कि दुनिया वाले सोचते हैं कि मोमिन हमारे में बैठे बोल रहे, ये बैठे बोले बका में, कह रहे यहाँ नहीं बोल रहे। तो क्या कह दिया? तुम देखा तो मुझे इजिप्ट में मैं चौथे कबर से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड के सदसायन के अजूरी में आती हूँ। तो कह दिया रेवो नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ। और जहाँ है राज्य, कह रहे मैं इससे दूर हूँ, लेकिन जहाँ हूँ तुम्हारे नजदीक हूँ। जहाँ जो जिसकी बात चल रही है वो है में है, वो नहीं में नहीं है। ये खेल नहीं है और परम है की बातें हैं, और किसके लिए है? बातों के लिए है। जो है उनकी ये बात है, उनके लिए है। इसको तो मुक्ति मिल जाए, इसको अच्छे तरह। जहाँ जबराइल जा ना सकिया, कह रहे ये है रहते कायम मोमिन, जहाँ जबराइल जा नहीं सका। ना नूरे मकान है, नूर मकान में नामी की जबराइल जो उसके फरिश्ते की हाथ कहाँ? नूर मकान अक्षरधाम पर जलावे नूर तजल्ली, वो नूर की तजल्ली तो पर जलाती रोशनी की भूमि में नहीं जा सकते। चढ़ सका ना चौथे आसमान, चौथे आसमान में नहीं जा सका। अक्षय जी में परम में जित हक आदि रुहे, जहाँ राजी श्यामा जी रूहे, अर्थ अजीम का नूर है। वो अक्षय जी का नूर है, वहाँ जबराइल नहीं जा सकता। वहाँ कौन रहता? राजी श्यामा जी रूहे। कौल किया रूहों सो हके, और उस रूह से राजी ने कॉल किया तो मोहम्मद मसीह लाए मजबूर, सो मेहमद मसीह लाए मजबूर। बसरी सूरत मेहमद कुरान लाए और मसीह श्यामा जी चाबी लाए। रोला चौथा दिन श्यामा जी का ना रोला तो चाबी लाए, लेकिन श्यामा जी यहाँ नहीं आए, राज्य के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। और हुज्जत ना रखी जिनकी, कह रहे और किसी की हुज्जत नहीं रखी, कोई
सुदर्शन जी बहुत गहरे छिपे कह जहाँ जगह नहीं जा सकता, जहाँ राजी महाराज का नूर है, जहाँ राजी श्यामा जी रहते हैं, रुए रहती है, वहाँ से कोई नहीं आया, बस एक मेहमद मसीह आए श्यामा जी। मेहमद ही मसीह है, मसीह ही मेहमद है, नाम श्यामा जी का मेहमद दे दिया। हाँ। और उज्जत ना रखी किनके कहते और किसी की उज्जत नहीं रखी, दूसरा काम मान जाए कि ये काम मैंने किया, कहते किसी की उज्जत नहीं रखी। 14 नंबर में मोमिनों ऊपर अहमद है, मोमिनों पर मोमिन जहाँ बैठे उनके लिए अहमद आया, एक मेहमद आया ईसा ने, तब अहमद हुआ, शाम अहमद कहते हम कह देते 40 जो थे 40 सरदार, कोई सरदार नहीं है, सरदार सब हो गए हमारे जान में हुएगा, कोई यहाँ कोई सरदार नहीं है कि 14 तक की जान कहाँ वहाँ चली जाएगी, यहाँ का कोई सरदार बन नहीं सकता, और उनका सरदार उनके सरदार सिर्फ एक बोलना है, ले आया एक फुरमान है, दोबारा पढ़ दो। मोमिनों ऊपर अहमद है, मोमिनों ऊपर अहमद, एक श्यामा जी लाया, एक फरमान, उनका नाम लेकर हुक्म में नाम ले रखा ना बोलना। हाँ। ए नाबूद वजूद जो नासूती, ए नाबूद वजूद जो नासूती, मिटने वाले रंग सृष्टि तो मिटती नहीं, पता खंड ये नाबूद वजूद नासूती, अर्थ उम्मत धरे आकार किसने धरे अर्श उम्मत धरे आकार, है नहीं ये अर्श की उम्मत ने इनको देख लिया। सुदर्शन जी वाणी में सब लिखा है, अगर किसी के भ्रम में ना हो, किसी के बहकाने में ना हो, एक अपने राज्य को लेके चले तो कुछ भी कमी राज्य का नहीं छोड़ रखी, पर हम काम कर जाते, चलो राज्य में राज्य, चलो राज्य में राज्य, किसी में राज्य नहीं है, राज्य अपने ठिकाने में बैठे। हमारे यहाँ एक सुदर्शन ने डॉक्टर किया एक भेजा करवाने यहाँ के सरकार साहब राजन में के बहन में कोई कहता, राजन में कोई कहता बहन में दिमाग खराब हो गया, सरकार को तुमने जहाँ बैठाए वहाँ बैठे, मिट्टी का वजूद किसी का रहता है, और जो हुक्म है वो किसी के पकड़े नहीं आता, किसी को कोई पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वही मूल का पर्दा कर रखा, तो खेत में कौन देंगे, जिनने मूल में ही पर्दा कर रखा, तो ना सरकार किसी को कहे कि हमारे अंदर सरकार है, माँ मूलता माँ भूल उनकी है, बहुत बड़ी भूल है, वो भूल जाए कि किसी के अंदर सरकार है, ऐसे से क्वेश्चन लिख के भेज देते, वे समूह कहेंगे दो लिखने वालों को। हाँ। लिखा हके कुरान में, अब क्या लिखा इसके पीछे जो मैं पढ़ूंगी ए नाबूद वजूद जो नासूती, एक नाबूद वजूद जो नासूती, अर्श उम्मत धरे आकार, क्योंकि उसने देख लिया। अब हम रात को सपने का काम देखते तो है, उसको धरे तो देखते, कोई हमारे अंदर दौड़े आ गया, उठे तो मिल गया, ये नासूती है। हाँ। लिखा हके कुरान में, और भी क्या है, और भी क्या लिखा कुरान में, ए तन मेरे यार है, अब एक जो अर्श की उम्मत ने आकार धरे हैं, मैंने उनसे दोस्ती करी किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें सुख देने के लिए, यो हके लिखा तुम्हें पता बोलने का मतलब ये नहीं कि यहाँ किसी को खुद अपनी धर्म सृष्टि को, अपने गुणों को सुख देने के लिए, हके लिखा कुरान में, ए मरवाहे मेरे अहले, अब और क्या कुरान में लिख दिया कि ये अरवाएं जिन्होंने नकार को रखा है, ये आकार नहीं है, ये अरवाएं जो अर्श में है, मेरी सृष्टि, मेरी प्राण सृष्टि जो है, कह रहे ये मेरे मानसी हैं, इनके कारण मैंने ज्ञान ले जाए हैं। ए झूठे वजूद जो खाके, आप ये झूठे वजूद जो खाके, निपट गंदे सहेले, क्या ये राजी के काम हो सकते हैं? निपट गंदे से गंदे से गंदे, चक्की से चक्की। हाँ। औलिया लिल्लाह दोस्त करे, अब इनको औलिया बिल्ला दोस्त करके
लिखत ओलिया का दोस्त करके लिख दिए। नहीं तो ओलिया का दोस्त कौन है? जो अर्श में बैठे। ब्रह्म सृष्टि कौन है? जो अर्श में बैठी है। नित्यानंद संप्रदाय कहाँ है? नित्य आनंद जो अर्श में बैठे हैं, उनका तो सिर्फ नाम ज्ञान यहाँ हो गया। ऐसे नीचे से करना सूती ऐसे नीचा से गंदे 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 करना सूती कहे आसो मेरी निस्बत और तुम्हारी वजह से मैंने कह दिया कि इनसे मेरी निस्बत है, क्योंकि निस्बत ने इनको देख लिया। निस्बत ने देख लिया और निस्बत के देखने के कारण ही तीसरी बेइज्जती हो जाएगी। कहे नूर जमाल कुरान में और सारी बातें बता रहे और भी सुनो तो कह रहे और क्या कह रहे नूर जमाल कुरान में छोड़ के ये अंधेरे कह रहे अब इससे कह रहे उन लोगों को कि ये अंधेरे छोड़ दो, ये तो मैंने तुम्हें दिखाया है, तो कहाँ जाओ एक साथ करो उसको कहे नूर जमाल कुरान में और नूर जमाल ने रचना ने क्या लिख दिया कुरान में कि ये अंधेरे छोड़ के तुम मुझे एक बार धनी कह दो बस, और मैं 10 देर जी करूंगा तुम्हें। पढ़ो। कहे नूर जमाल कुरान में छोड़ के ये अंधेरे एक साथ करो मुझको मैं तुम्हें जल्दी कहूँ इसको जी कहे, इसको भी उसको उसको वो उनको जानने पहचान ले, उनको धनी कह दे तो मैं तुम्हें जी कहूँ 10 बेर। किसको कहे? अपनी रूह को। हम कूदते हैं अपनी औकात पे आ जाए कि ये ब्रह्म सृष्टि नहीं हो रहा, ब्रह्म सृष्टि है, उसका नाम मिलाना, इसको मुक्ति मिल जाएगी। और जो वो है वहाँ है तो ये ज्ञान मिलना, नहीं तो ना मिलता। जो हके लिखा कुरान में हक रूहों की करे जिक्र और भी क्या लिखा कुरान में कि राजी महाराज ने रूहों की जिक्र करी। पीछे अपने करत है पहले हम तो पीछे करते हैं, पहले राजी में जिक्र करी, कहाँ कर दी चिट्ठी लिख दी, कहाँ कुरान लिख दिया। रूहों क्यों ना देखो दिल धर पहले हम तो पीछे की बात करते, तो पहले रूहों दिल में भर के देखो, उनको कह रहे कि तुम दिल में रख लो, क्योंकि तुमने पीछे करी
यहाँ नहीं हो, गाँव आज में आज हमें पहचान कौन करा रहा है? गाजी का हुक्म मरियम। मूल तत्व की पहचान कौन दे रहा है? गाजी का हुक्म मरियम। क्या बताना है कि तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, अखंड में हो और अखंड हो, और ये सुख अखंड का है, अखंड में ही मिलेगा। कोई कह दे कि यहाँ हमारे पास इश्क है, कौन सुने? उसमें इश्क है, उसमें इश्क है ना, इश्क ना, इश्क जला देगा, फूक देगा। इश्क के तन वो है जो इश्क के पाले हुए है, इश्क की उत्पत्ति है। जैसे सूरज की किरणें सूरज की अग्नि की उत्पत्ति है, उसी तरह इश्क की पैदाइश वो तन है। लिखी अंदर की सातें, अब अंदर की सारी सब दिल की बात लिखी, और मुझे जे और मुझे भेद के वो लिख दिए। कुंजी बेटी रात रुअल्ला, कुंजी किसके हाथ में थी? रुअल्ला के। रुअल्ला का नाम लेके कौन आया? हुक्म। जाय दीजो अपनी अरवाहो कोए, देखो वही खेल दिखा दिया, वही कुंजी दे दी, वही इलम दे दिया, वही फरामोश करा, वही दिल को होश में ला दिया। तो लिख दिया ताना दोहर ना कुंजी खोलना, समझाए गई सब बात, दिल अपने में हाथ बसे, जो जानू क्यों करो मेरा? क्योंकि जहाँ सत है वो सत वही बैठी है। वो कुंजी दई मुझको, आदिनाथ जी कहती वो कुंजी मुझे दी महाराज जी ने, और खोलने की कले, और खोलने की करनी बता दी, विधि तरीका कैसे खोला जाता है। इनसे ताले सब खुले, उस कुंजी से ताले सब खुल गए। पाई आखिर अव्वल असले, सब आखिर अव्वल असल सब पूरा ज्ञान हो गया, और कोई ना खोल सके और कोई खोल नहीं सकता क्योंकि कोई है ही नहीं। तीन सूरत का हाल है। तीन सूरत का हाल कहते कौन खोलेगा? अब तुमने तीन जगह जाके तीन काम करे तो वो तुम ही तो खोलोगे, कोई और तो नहीं खोल सकता। तो बस हल्की हल्की काम तो एक ही हुक्म ने करा, उसी हुक्म ने बसरी का नाम लिया, उसी ने हल्की का, उसी ने हल्की का। उसने बोला तो कहते तीन सूरत का बेटा हाल कोई और नहीं खोल सकता। पहले हाले दोस्त उम्मत के, खैर हाल दो उम्मत है, तो को लिखिया नूर जमाल, और सब लिख के दे दिया हाँ अपनी चिट्ठी में। कुरान में दो उम्मत का ईश्वरीय अंतर, और दोनों को खेल जो दिखाया वो भी बता दिया। सुख देओ दो उम्मत को, सुख दो दो उम्मत को, ईश्वरी को, प्रभु को, एक को बताओ और एक को साइड बताओ, क्योंकि दोनों हाथ रह चुके, दोनों कर रह चुके। बीच बैठ ना सूते, बीच बैठ नासूद, क्योंकि नासूद में उनका माया होकर के सारी सूद पहुंचाई, चिन्हाए इसके हक साहिबी, और हक की साइड और इश्क दोनों की पहचान करा दी दोनों उम्मत को, क्योंकि दोनों उम्मत राज्य की है, दोनों अक्षर ब्रह्मी और श्यामा चंदी। बुलाए लाओ लाहू, अब की सुनता को वापस फिराओ उनको, और बुलाए लाओ का मतलब ये नहीं कि यहाँ आगे उतर गई और यहाँ से बुला के हाथ पकड़ के ले जाओ, यूं से यूं करना है। चलिए इधर उधर सुख कैसे कहूँ, अब कहते हैं किसी के लिए सुख कहते कहूँ, पूर्ण पहचान लिख के अपनी चिट्ठी में दे दी। झूठी इन्हें जुबान, इस झूठी जुबान से कहते कि कैसे वो
रूहे देखो सहूर करे। कितनी देर कहूँ रूहो फिर सहूर करके देखो, और जब हम ये चोखा सुनते तो हम अपने को कह लेते हैं हमें कह गई रूह, ये रूह नहीं है। हाँ श्री महामंत्र